Hi guys, welcome to my YouTube channel Techno Knowledge। आज हम देखने जाएंगे कि ब्लॉगिंग में आप जो भी वेबसाइट बनाए हो, ब्लॉगर हो चाहे वो वर्डप्रेस हो, आप उसको इंडेक्सिंग कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि उसकी इंडेक्सिंग कैसे करी जाती है विदाउट एनी एरर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गूगल का सर्च कंसोल ओपन किया हुआ है, जिसमें कि हम जनरली कोई भी पेज वेबसाइट गूगल में अगर इंडेक्सिंग कराना है हमें, तो उसको हमें गूगल सर्च कंसोल में डालना पड़ता है। तो चलिए मैं एक यूआरएल ले लेता हूँ और उसको चेक करते हैं कि वो इंडेक्स है या नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे बहुत सारे एरर आए थे। रीडायरेक्ट एरर बहुत ही कॉमन एरर है इंडेक्सिंग के लिए। तो अगर मान लीजिए मैं ये वाला यूआरएल कॉपी करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि इंडेक्स है या नहीं है, तो मैं ओवरव्यू में जाके इंडेक्सिंग यूआरएल में डालूंगा। देखिए आप देख सकते हैं कि ये इंडेक्सिंग हुआ नहीं है इस वेबसाइट का पर्टिकुलरली। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कह रहा है कि साइट मैप का प्रॉब्लम है, रेफरिंग पेज नॉट डिटेक्टेड। तो इसके लिए हम क्या रेजोल्यूशन दे सकते हैं। एक बहुत ही क्विक एंड इजी रेजोल्यूशन है, जिसमें कि आपको गूगल के पास नहीं जाना, सर्च कंसोल में आपको एरर के लिए कुछ भी काम नहीं करना, टेस्ट लाइव यूआरएल नहीं करना, आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक दूसरा नया टेक्निक बताऊंगा जिसको के थ्रू आप इजीली एक दिन के अंदर आप किसी भी यूआरएल को इंडेक्सिंग करा सकते हैं गूगल पे बिना कोई इशू के। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ वीडियो में, आप अगर इस चैनल में न्यू हैं और पहली बार अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्डप्रेस के लिए भी ये इंडेक्सिंग का कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, कहिएगा। तो अगर अच्छे कमेंट्स आए तो मैं बिल्कुल वर्डप्रेस के लिए भी इंडेक्सिंग का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो फिलहाल मैं सिर्फ ब्लॉगर के लिए कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ब्लॉगर के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि हम एक यूआरएल पे जाएंगे। यूआरएल खोल लेता हूं मैं, तो वो होगा गूगल का क्लाउड मैनेजर। तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं कि कैसे खोलना है उसको। ये मैंने पहले से ही बनाया हुआ था, तो मैं आपको एक नई तरीके से बता सकता हूँ जाके। आप जैसे ही आप गूगल क्लाउड इस यूआरएल को खोलेंगे, तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल क्लाउड का ये वेबसाइट खोलोगे, यूआरएल खोलोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट से। अगर आपके पास पहले से ही ब्लॉगर है तो डेफिनेट सी बात है आपके पास गूगल अकाउंट भी होगा, तो आपको उसी से लॉगिन करना है ताकि सेम उसी से आपकी आईडी कनेक्ट हो सके और यहाँ सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग भी हो सके, और आपका जो यूआरएल है, जो भी ब्लॉग पोस्ट है, वो आपको गूगल में शो करे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आगे बढ़ के देखते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे टॉप पे, और यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएटेड नहीं है तो आपके में ऐसा कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप उसमें न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कीजिए, तो आपको ये पेज दिखाई देगा। आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, आपके ब्लॉग का नाम भी डाल सकते हैं। मैं XYZ डाल देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि स्पेशल नाम कोई इम्पोर्टेंट खास इम्पोर्टेंट होता नहीं है इसमें इंडेक्सिंग करने के लिए। और मोस्टली गूगल क्लाउड का भी आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ वन टाइम यूज़ करोगे, तो फिर भी प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो आप इसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे। ये कह रहा है कि जैसे 4 से 30 का कैरेक्टर होना चाहिए, मैं और भी कुछ कैरेक्टर्स डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने XYZ कुछ भी डाल दिया जो भी कीबोर्ड में मैंने टाइप किया। अब क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो अब वो प्रोजेक्ट में मुझे जाना है। तो अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएटेड नहीं है तो आप डायरेक्टली उसी प्रोजेक्ट में सिलेक्टेड रहेंगे। अगर नहीं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट। और अब क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर लिया इसलिए मुझे कैंसिल करना पड़ा। तो अब यहाँ पे आपने जैसे ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, आप जाएंगे यहाँ पे 3 लाइंस दिखेंगे, आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आप आएंगे API के आई एम एन एडमिन पे।
यहाँ पे जब आएंगे आप, यहाँ पे सर्विस अकाउंट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सर्विस अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्विस अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि क्रिएट सर्विस अकाउंट करके, तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट सर्विस अकाउंट पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे, यहाँ पे फिर से आपसे नाम पूछेगा, तो आप ब्लॉग का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही ब्लॉग का नाम डालना है। तो जैसे आप यहाँ पे ब्लॉग का नाम डालेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे टेक्नो नॉलेज 2 डाल देता हूँ। अभी के लिए मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए क्रिएट किया है मैंने ये सर्विस अकाउंट और गूगल क्लाउड अकाउंट। अदरवाइज मैं आपको प्रोसेस अपने वाले ही अकाउंट से दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। तो जैसे आप ये सर्विस अकाउंट नाम डालेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस बन गया है। ये ईमेल एड्रेस पर्टिकुलरली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे एक कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, तो आप इसे क्लिक करके किसी नोटपैड में आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कॉपी कर लिया, अब यहाँ से वापस जाएंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो चलेगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपसे एक्सेस पूछेगा, किस तरह के एक्सेस देना चाहते हैं आप उसको। ये ऑप्शनल है, लेकिन मेरा मानना है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको हमेशा एक एक्सेस दीजिएगा ओनर का। तो घबराइएगा नहीं, ओनर का एक्सेस दे देने से इसके पास कंप्लीटली एक्सेस नहीं चला जाएगा, आपके पास भी एक्सेस रहेगा। तो आप इसे ओनर का एक्सेस दे दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। फिर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ डन पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। प्रोसेस ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप, क्योंकि जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ये एनेबल हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्शंस के नीचे 3 डॉट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और मैनेज कीज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनेज कीज पे क्लिक करोगे, यहीं के थर्ड टैब पे आप आ जाओगे कीज पे, और यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा आपको ऐड की का। तो आप ऐड की पे क्लिक कीजिए और क्रिएट न्यू की पे क्लिक कीजिए। अगर आपने पहले से ही क्रिएट की को क्रिएट किया हुआ होगा पास्ट में, तो आप वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे क्रिएट न्यू क्लिक कीजिए और जेसन का एक फाइल डाउनलोड होगा, तो आप उसे क्रिएट कर दीजिए। जैसे आप क्रिएट करेंगे, आपके कंप्यूटर पे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके ही नाम से, जो आपने नाम दिया था उसी नाम से। दैट्स इट। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इस पेज पे सर्विस अकाउंट के टैब पे इतना ही करना है। अब इसके बाद आप आएंगे वापस से 3 डॉट्स पे और यहाँ पे आप आएंगे एपीआई एंड सर्विसेज पे, और फर्स्ट जो ऑप्शन होगा इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज, यहाँ पे आप आएंगे। तो जैसे ही आप आ जाएंगे यहाँ पे, तो आपको एक पेज दिखाई देगा, या कुछ पेज इस तरीके से दिखाई देगा आपको, और ऊपर ऑप्शन होगा इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आप इंडेक्सिंग लिख दीजिएगा, इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से ही टाइप किया था, इंडेक्सिंग एपीआई करके आप सर्च करना है। तो एक तरह का ये एपीआई है जो आपके जो सर्विस अकाउंट क्रिएट किया था उसके साथ मर्ज करने के लिए, ताकि आप इस एपीआई इंडेक्सिंग की एपीआई को यूज कर सकें और आप अपने यूआरएल को इंडेक्स कर सकें। तो फर्स्ट जो रिजल्ट होगा इंडेक्सिंग एपीआई, इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। दैट्स इट, इतना ही करना था इस गूगल क्लाउड के पेज पे आपको। जैसे आप इनेबल कर लेंगे, आपका गूगल क्लाउड का पेज का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब आप चाहें तो इस पेज को क्लोज भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट है आप इसे ओपन ही रखें, क्योंकि आपका अभी यूज कंप्लीट हुआ नहीं है। अब इसके बाद आप नया टैब खोलेंगे। नए टैब में आप जाएंगे दूसरे जो मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक को आप कॉपी कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। ये भी कुछ गूगल क्लाउड की तरह ही है, collab.research.google.com। ये एक तरह का एपीआई टूल है और देख सकते हैं आप ब्लॉगर वर्डप्रेस वगैरह के लिए है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं इंडेक्सिंग करने के लिए। अब प्रोसेस आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टॉप पे आ जाइए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें भी आपको गूगल अपने अकाउंट से, सेम अकाउंट से लॉगिन करना है।
जैसे ही आप सेम अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा कनेक्ट करके। तो जैसे ही आप कनेक्ट क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3 डॉट्स आते हैं। ये पहले ग्रीन होगा, इनिशियलाइज होगा, फिर कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होगा तो कहेगा कि कनेक्टेड। तो बेसिकली ये आपके अकाउंट से कनेक्ट होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, लेकिन आपने जो आप सोचोगे कि मैंने एक ईमेल एड्रेस दिया था, उसका क्या करना है? तो वो मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या करना है। ये आप ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेंगे। अब आपको जाना है वापस आपके सर्च कंसोल में, और इस तरीके से आप अपना जो ये गूगल का एपीआई है और इंडेक्सिंग का जो एपीआई है, ये आपके गूगल सर्च कंसोल से लिंक हो जाएगा, ताकि आप अपने ब्लॉग के जो पोस्ट है उसको इंडेक्स कर सके। आप जैसे ही सेटिंग्स में आ जाएंगे, आपके पास आएगा यूजर्स एंड परमिशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जाएंगे, आपको ऊपर दिखाई देगा ऐड यूजर का नाम, तो ऐड यूजर कर दीजिएगा, और जो मैंने ईमेल एड्रेस आपको दिया है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करना, नो स्पेस नथिंग। इसके बाद आप इसकी जो परमिशन है इसको आप चेंज करके ओनर करना पड़ेगा आपको, और क्लिक कर दीजिएगा ऐड पे। अब जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे, वो ऐड हो जाएगा ओनर की तरह। जिस तरीके से मेरे बाकी अकाउंट ऐड हो रखे हैं, तो वैसे ही ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने जो अपने ब्लॉग पे किया था अकाउंट ऐड, और ये जो जेसन फाइल मैंने डाउनलोड किया था वो अलग है, और मेरा जो ब्लॉग है वो अलग है, तो मैं इस फाइल के थ्रू काम नहीं करूंगा, मैं इस अकाउंट के थ्रू काम करूंगा। ये जो थर्ड अकाउंट है इसके थ्रू काम करूंगा। तो मैं उसी को लूंगा, उसी का जो जेसन फाइल मैंने डाउनलोड कर रखा है उसको लूंगा, और आपको प्रोसेस इजीली समझ में आएगा। अब क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे वापस आने पर हम कनेक्टेड थे पहले से ही, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, और यहाँ पे एक प्ले का बटन काइंड ऑफ दिखेगा आपको, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे पूछेगा कि आप रन करना चाहते हैं, तो क्लिक कर दीजिएगा रन एनीवे। जैसे ही आप करेंगे, ये पूछेगा कि फाइल आपको चाहिए जेसन का फाइल, देख लीजिए अपलोड जेसन की हियर, तो आपको यहाँ पे चूज फाइल करना है। और जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे फाइल को चूज करने, जो मैंने फाइल आपसे डाउनलोड करवाया था जेसन फाइल, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बेसिकली आपको वही सिलेक्ट करना है। मैं क्योंकि इस मेरे ब्लॉग के हिसाब से कर रहा हूं, तो मैं अपना एग्जिस्टिंग जो पहले का फाइल है वो सिलेक्ट करता हूं। तो जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसको अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डन हो गया। तो जैसे ये डन हो गया, इसका मतलब, और ये चेक मार्क आ गया, यानी कि आपका प्रोसेस यहाँ पे सही बराबर हो गया है। इसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट टैब पे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेसेसरी लाइब्रेरीज लिखा है, यहाँ पे भी आप प्ले पे क्लिक कर देंगे। तो ये भी बेसिकली उसी जेसन फाइल से कनेक्ट करवाएगा और कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा आपके सर्च कंसोल से, गूगल सर्च कंसोल से कनेक्शन सेटिंग चेक करेगा कि आपने उसको एक्सेस दिया है या नहीं। अगर आपने एक्सेस दिया है तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे एक्सेस देना भूल गए हैं तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यूआरएल पूछ रहा है कि आप कौन सी यूआरएल को इंडेक्सिंग करना है। तो आप यहाँ पे कोई भी यूआरएल जो आप यूआरएल डालना चाहते हैं उसको आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरे वेबसाइट का नाम। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, वापस जाता हूँ पेजेस पे, और यहाँ पे जो एरर आया था मुझे, वही एरर के हिसाब से मैं कॉपी कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये इंडेक्सिंग नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया यूआरएल को, और उसके नीचे सिलेक्टेड है रिक्वेस्टेड टाइप अपडेटेड। अगर मैंने अपडेटेड सिलेक्ट किया हुआ है तो ये इंडेक्सिंग करेगा, और अगर आपने पहले से कोई इंडेक्सिंग किया था और वो पेज काम नहीं कर रहा, 404 का एरर आ रहा है आपके यूआरएल पे, और आप उसे गूगल से डिलीट करना चाहते हैं ताकि वो एरर आपके पेज पे ना शो करे, उसके लिए भी आप यहाँ पे डिलीटेड सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो फिलहाल के लिए हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो आप अपडेटेड सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्ले कर देना है। जैसे आप प्ले करेंगे, वापस से ये चेक करेगा और सक्सेसफुली डन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये सक्सेसफुली डन कंप्लीट हुआ, जनरली ये 1 से 2 घंटा लगाता है गूगल बॉट के थ्रू इंडेक्सिंग करने के लिए। आप एक दिन का वेट कर लीजिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप चेक कर लीजिए, भले अगर आपने शाम को किया तो लेट्स से, तो अगले दिन अगर आप चेक करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%
कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, पर कोई भी ब्लॉग पोस्ट जिसके लिए आपने इंडेक्सिंग करने की कोशिश करी है, वो इंडेक्स हो जाएगा। अगर नहीं होता और कोई एरर आता है यहाँ पे, आप मुझे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा कि कैसे आपको सोल्यूशन उसका ढूंढना है और क्या करना है। इन सब के अलावा आप इसी प्रोसेस को सेम रिपीट कर सकते हैं। फ्यूचर में आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं, उसका आप यूआरएल कॉपी कर लीजिए। सिर्फ आपको यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे गूगल क्लाउड में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्च कंसोल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही सेटिंग्स में परमिशन दे दी है और गूगल क्लाउड में पहले से आपने सब अकाउंट एक्सेस सर्विस अकाउंट बना लिया है, इंडेक्सिंग एपीआई को एनेबल कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको बस रेगुलर बेसिस पे आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे जेसन फाइल अपलोड करना है। जेसन फाइल अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्ले कर देना है और यहाँ पे यूआरएल डाल के आपको सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल देनी है। विद इन 24 आवर्स आपका इंडेक्सिंग हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस। बाय बाय।